हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है नंबर ऑफ़ आइलैंड्स। ठीक है, इसमें हमको एक बाइनरी ग्रिड गिवन है, ठीक है, m क्रॉस n की। ठीक है, और बोला है कि जो वन है उसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड को, ज़ीरो है वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ़ आइलैंड्स। ठीक है, एन आइलैंड इज सराउंडेड बाई वाटर एंड इज़ फॉर्म्ड बाई कनेक्टिंग द एडजेसेंट लैंड हॉरिजेंटली और वर्टिकली। हॉरिजेंटली वर्टिकली मतलब चारों डायरेक्शन में जितने भी कनेक्टेड लैंड्स हैं सबको कनेक्ट करके हम जो है एक आइलैंड फॉर्म करेंगे। यू मे एज्यूम ऑल फोर एजेस ऑफ अ ग्रिड आर ऑल सराउंडेड बाई वाटर, मतलब इधर सब वाटर है ग्रिड के। ठीक है, एज्यूम करना है हमको। ओके, तो अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो लेट अस सपोज यहाँ पे है, तो हमको जैसे ही पहला वन मिला हम क्या करेंगे, आइलैंड को +1 करेंगे और इसके चारों तरफ मूव करेंगे। तो हम इधर गए, नीचे गए, अगेन फिर ये चलते ही रहो क्योंकि सारे कनेक्टेड ही मिल जा रहे हैं। ठीक है, जब तक कनेक्टेड मिलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा एक आइलैंड बन रहा है। ठीक है, और दूसरा कोई आइलैंड नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू 1। ओके ग्रेट, तो एक काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब चेक करेंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच देखते हैं। तो वील बी यूजिंग BFS। हम BFS यूज़ करेंगे किसके लिए, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको विजिट करने के लिए। तो ये हमारा कुछ ऐसा मेन फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें हम इनिशियली जो आइलैंड होंगे वो ज़ीरो लेंगे। ठीक है, फिर हम 2 फॉर लूप चलाएंगे पूरी अपनी ग्रिड पे आइटरेट करने के लिए। उसके बाद चेक करेंगे अगर ग्रिड में हमको 1 मिलता है, ग्रिड i, j पे अगर हमको 1 मिलता है तो हम क्या करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि विजिटेड ज़ीरो होना चाहिए, यानी वो पहले से विजिटेड तो नहीं है, वो मतलब उतना लैंड पहले से विजिटेड तो नहीं है। अगर ऐसा है, ठीक है, कोई नया लैंड मिलता है जो विजिटेड नहीं है, तो हम आइलैंड को ++ करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आइलैंड इंक्रीमेंट होगा और BFS लगा देंगे ताकि बाकी जितने भी एडजेसेंट हैं लैंड उनको विजिट कर लें और एक कनेक्टेड आइलैंड बना दे। ठीक है, तो बार बार हमारा आइलैंड प्लस ना हो। तो एक बार आइलैंड प्लस होगा फिर सारे BFS में विजिट कर लेगा। अब BFS क्या कर रहा है, BFS कर रहा है एडजेसेंट एलिमेंट को विजिट। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे BFS क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज पहले तो हम यहाँ पे आइलैंड ज़रा 2 कर देते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, अब ये फॉर लूप क्या करेगा हमारा, ये फॉर लूप पूरी ग्रिड में आइटरेट करेगा और चेक करेगा कहाँ 1 मिला जो विजिटेड नहीं था। ठीक है, तभी ये आइलैंड्स इंक्रीमेंट करेगा और BFS बढ़ाएगा। ठीक है, BFS में भेजेगा। तो सबसे पहला 1 हमको कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। जैसे ही 1 हमको मिला हमने आइलैंड इंक्रीमेंट किया +1। ठीक है, आइलैंड इंक्रीमेंट हुआ और हम कहाँ गए, हम गए BFS में। BFS क्या कर रहा है, सबसे पहले BFS मारेगा विजिट, यानी हमारा 1 जो है वो विजिट हो चुका है। तो इस यहाँ पे ये अब 0 ना होकर के 1 हो गया, अब ये हो गया विजिट। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, इसके ऑल 4 डायरेक्शंस में जाके वो इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स चेक करेगा। कैसे, पहले तो हम इसको विजिट करेंगे और इसको भेजेंगे कहाँ पे, इसको भेजेंगे क्यू में। तो 0,0 इसकी इंडेक्सिंग है, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इंडेक्सेस दे देते हैं 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, 0,0 को हमने क्यू में भेजा। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम सारे एडजेसेंट को इटरेट करते रहेंगे। तो अब 0,0 को जो हम पॉप करेंगे तो इसके ऑल 4 डायरेक्शंस में चेक करते हैं कौन कौन से हैं। तो बाकी ऊपर नीचे, ऊपर और लेफ़्ट साइड में तो कुछ नहीं है क्योंकि ये कॉर्नर केस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे और बाकी जो 2 होंगे उनको पुश करेंगे और पुश करने के साथ साथ हम विजिट करेंगे। तो पहला हमने 0,1 को किया, दूसरा हम करेंगे 1,0 को। ठीक है, और साथ ही साथ इनको हम विजिट भी कर लेंगे। विजिटेड एरे हमारी विजिट करती जा रही है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर से हम 0,1 जब पॉप करेंगे तो इसके एडजेसेंट सारे हम पुश करेंगे। तो 0,1 हमने पॉप किया,
तो 0,1 जब पॉप हुआ तो इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं, अगर हम देखें एडजेसेंट और जो विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो इसके एडजेसेंट ये हो गया, ये हो गया, पीछे वाला तो विजिटेड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसके एडजेसेंट हो गया 0,2 एंड 1,1। तो 0,2 एंड 1,1 यानी ये और ये दोनों विजिटेड हो गए। अब उसके बाद अब हम कौन सा पॉप करेंगे, अब हमारे पास 1,0 हम पॉप करेंगे, तो ये 1,0 जो है इसको हम पॉप करेंगे और इसके जितने भी एडजेसेंट हैं जो अभी तक विजिटेड नहीं है, ये वाला विजिटेड नहीं है, बाकी सारे तो विजिटेड हैं, तो उनको हम एक एक करके पुश करते हैं। तो हमने इसको पुश किया यानी 2,0 को हमने पुश कर दिया, 2,0 को हमने पुश कर दिया, ठीक है, और उसको विजिटेड भी कर दिया। क्लियर है? ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2,0 हमारा आ गया, ये विजिटेड है। उसके बाद हम 0,2 को पॉप करेंगे और इसके जितने भी एडजेसेंट हैं उनको पुश करेंगे, यानी 0,2 को पॉप किया इस वाले को, इसके एडजेसेंट क्या है, ये है इसके एडजेसेंट। एडजेसेंट ऐसा जिसमें लैंड भी हो और विजिटेड भी ना हो, तो हमारा 0,3 मिला, 0,3 उसको हमने पुश किया और 0,3 को विजिट भी कर लिया, ठीक है, ये विजिटेड हो गया। उसके हम देखते हैं अगला हमें कौन सा पॉप करना है, फिर हमारा है 1,1। जब हम 1,1 यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसको जो हम पॉप करेंगे तो इसका एडजेसेंट एक ही है जो कि नॉन विजिटेड है और लैंड है, वो है 2,1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2,1 को हमने पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास आएगा 2,0, 2,1 को पुश भी किया और साथ में विजिट भी कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये विजिटेड हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2,0, 2,0 यानी ये हुआ 2,0, एक मिनट, हाँ ये आएगा। इसके एडजेसेंट कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो विजिटेड ना हो, तो इसको नॉर्मली पॉप करेंगे और कुछ भी पुश नहीं होगा। उसके बाद है 0,3, 0,3 हुआ ये, इसके एडजेसेंट कौन सा एलिमेंट है जो हमारा विजिटेड नहीं है, वो है 1,3, तो 1,3 को हमने किया विजिट, ठीक है, और साथ ही साथ उसको किया पुश 1,3, ठीक है, तो अब ये विजिटेड हो गया। उसके बाद हमारे पास हुआ है 0,3, तो 0,3 हमने फिर से चेक किया, इसको पॉप कर लिया था। फिर आया 2,1, 2,1 यानी ये, इसके एडजेसेंट ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो लैंड हो और विजिटेड ना हो, इसलिए इसको हम डायरेक्टली पॉप कर देंगे। उसके बाद है हमारा 1,3, 1,3 यहाँ पे है, इसके आसपास भी ऐसा कोई एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है जो नॉन विजिटेड हो और लैंड हो, तो इसको भी हम पॉप कर देंगे। क्यों हो गई एम्प्टी और बाकी सारे हमारे विजिटेड हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से मूव करेंगे यहाँ पे और हम चेक करेंगे कि अगला कौन सा ऐसा लैंड मिल रहा है जो नॉन विजिटेड है, ठीक है, तो वो हमको ये मिलेगा, ठीक, तो अगला हमें ये मिलेगा। और जैसे हम ये करेंगे फिर से हम +1 कर देंगे, यानी हमें लैंड 2 मिल गया। फिर से हम BFS करेंगे, दौड़ाएंगे और उसके आसपास के सारे एलिमेंट्स को विजिट करेंगे, यानी सारे लैंड्स को, ताकि कनेक्टेड लैंड आइलैंड बना सकें एक हम। ओके, तो हमने किया 1, यानी हम अपनी क्यू दोबारा से एक बार एम्प्टी करते हैं, ठीक है, ये क्यू हमारी सारे पॉप हो चुके थे तो एम्प्टी हो चुकी थी। ओके, तो अब दोबारा देखते हैं हम, तो ये 1 है, इसकी इंडेक्स क्या है 2,4, 2,4 को डाला हमने क्यू में और कर दिया विजिट, क्लियर। उसके बाद 2,4 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, अगर हम देखें तो नीचे आएगा और कोई मिलेगा नहीं, तो हमने किया इसको 3,4, तो 3,4 जब ये पॉप हुआ तो 3,4 आया और 3,4 को हमने कर दिया विजिट। उसके बाद जब 3,4 को हम पॉप करेंगे तो हमारे पास इसके एडजेसेंट मिलेगा 3,3, 3,3 और इसको साथ ही साथ विजिट भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो हम 3,3 को पॉप करेंगे तो हमारा उसका कोई भी ऐसा एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है, अगर हम चेक करें, जो नॉन विजिटेड हो और लैंड हो, तो इसलिए हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी और सारे एलिमेंट जो हमारे लैंड्स थे वो विजिटेड हो जाएंगे। और उसके बाद जब दोबारा हम फॉर लूप में जितने बचा हुआ एलिमेंट्स हैं वो चेक करेंगे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट दोबारा हमको नहीं मिल रहा है जो विजिटेड ना हो और लैंड हो, तो इसलिए ये लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। और एंड में अगर हम देखें तो हमारा आइलैंड की वैल्यू कितनी हो गई, आइलैंड की वैल्यू हो गई हमारी 2 और वही हमारा आंसर है। हम चेक करके अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारा इनपुट था उसके अकॉर्डिंग एक आइलैंड ये बनेगा, एक मिनट में थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज़ करता हूँ, हाँ, तो एक आइलैंड ये बनना है, ठीक है, और दूसरा आइलैंड हमारा ये बनना है,
ठीक है, और डायगोनली कनेक्शन की बात नहीं की गई है, लेफ्ट राइट अप डाउन कनेक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको बनाना है एक 2D विजिटेड एरे, ठीक है, जो कि 2D रहेगी, और उसमें सब में इनिशियली ज़ीरो वैल्यू फिल कर देनी है। साथ ही साथ हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है क्यू, किसके लिए, BFS के लिए। फिर फिर हमको एक ग्रिड पूरी आइट्रेट करेंगे 2 फॉर लूप लगा करके, और काम हो जाएगा। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक 2D एरे बनाई है जो कि विजिटेड एरे है हमारी, और सब में हमने वैल्यू 0 डाल दी यहाँ पे। उसके बाद हमने काउंट बना लिया। ठीक है, इसको हम आइलैंड भी ले सकते थे, बट हमने यहाँ पे काउंट ले लिया। देन आफ्टर हमने 2 फॉर लूप लगाए पूरे ग्रिड को आइटरेट करने के लिए, और हम चेक कर रहे हैं जहाँ पे हमको लैंड मिल रहा है जो कि नॉन विजिटेड है, तो हम काउंट 1 1 कर रहे हैं, यानी आइलैंड इंक्रीमेंट कर रहे हैं, साथ में BFS कॉल कर रहे हैं, ताकि हम सारे कनेक्टेड लैंड्स को कवर कर लें उसी आइलैंड के थ्रू। ठीक है, तो BFS ऊपर कॉल हुआ, ये तो नॉर्मल BFS की तरह है, सिंपल। क्या हुआ इसमें, सबसे पहले हम विजिटेड मार्क कर रहे हैं, जो हमारे पास जो रो एंड कॉलम आई है, उस रो एंड कॉलम पे जो भी हमारा लैंड पड़ा हुआ है उसको विजिटेड मार्क कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक क्यू बना रहे हैं। क्लियर है, फिर हम क्यू में क्या कर रहे हैं, क्यू में हम उस कोऑर्डिनेट को पुश कर रहे हैं जो हमने मार्क किया विजिटेड। उसके बाद जब तक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक हम क्या कर रहे हैं, रो एंड कॉलम को मतलब पॉप आउट कर रहे हैं, यानी पूरे कोऑर्डिनेट को पॉप कर रहे हैं, और 4 डायरेक्शंस में बोला तो चलेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगा लिया। ठीक है, और ये -1 से +1 तक जाएगा, ये भी -1 से +1 तक जाएगा। और हमने क्या किया, हमने इसको एक लूप के थ्रू कवर किया है चारों डायरेक्शंस को। चाहते तो हम अलग अलग भी कर सकते थे, बट हमने एक लूप के थ्रू कवर किया। तो इसमें हमने क्या किया, हम जो न्यू रो बना रहे हैं, यानी जो अब एडजेसेंट रो होगी वो रो प्लस AI होगी। ठीक है, और एडजेसेंट कॉलम कॉल प्लस BI होगा। अब AI और BI कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -1 0 0 1 1 0 और 0 -1, चारों कॉम्बिनेशन इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे -1 से 1 तक जा रहा है, और इसके सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे कवर हो रहे हैं चारों डायरेक्शन के। पहली डायरेक्शन होगी -1 0, यानी किधर जा रहा है, ये रो में -1 हो रहा है, सॉरी कॉलम में -1 हो रहा है, और रो सेम है, यानी ये जा रहा है प्रीवियस लेफ्ट साइड में। ठीक है, यानी प्रीवियस कॉलम पे। यहाँ पे ये क्या जा रहा है, नेक्स्ट रो में जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है। फिर यहाँ पे देखें तो कहाँ जा रहा है, प्रीवियस कॉलम में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, फिर हमने सेम काम किया है। हमने चेक किया है कि अगर जो हमारा एडजेसेंट आया है, यानी न्यू रो जो है हमारी, वो रेंज में है कि नहीं है, यानी 0 से N तक लाई करनी चाहिए। ठीक है, मतलब विद इन द ग्रिड है कि नहीं। फिर साथ ही साथ हमने चेक कर दिया ग्रिड ऑफ न्यू रो एंड इन कॉलम, यानी एडजेसेंट जो हमारी लैंड है, क्या वो मतलब लैंड है, मतलब वाटर तो नहीं है। साथ ही साथ चेक किया क्या वो विजिटेड तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको विजिटेड मार्क कर रहे हैं और उसको क्यू में पुश कर दे रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो ऐसा बार बार चलेगा, और ये सिंपल BFS कॉल हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ऐसा बार बार चलेगा, और ये सारे लैंड्स को विजिटेड मार्क कर देगा, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं कर रहा है ये। तो BFS का बस इतना काम है, कनेक्टेड लैंड को विजिटेड मार्क करना, दैट्स इट। ओके, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो दोनों टेस्ट केस पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।